वेलकम तारा फैमिली, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो देखते हैं आज की रीडिंग के लिए आपको डिवाइन क्या गाइड करना चाहते हैं, उनकी तरफ से क्या मैसेजेस हैं। तो पहली बार जुड़े हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। फिर से वापस आए हैं, इस परिवार का हिस्सा हैं, तो भी आपका बहुत सारा वेलकम है। पहली बार जुड़े हैं तो ये मेरा पहला चैनल है, मेरा सेकंड चैनल और मेरे फैमिली चैनल का लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उनको भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू सो वेरी मच डिवाइन। आप क्या गाइड करना चाहते हैं? ओके, यहाँ पे कार्ड है आपके लिए गैज़ील का, आई थिंक यही बोलते हैं, प्रोनाउंसिएशन गलत हो सकता है। कोई एनिमल है यहाँ पे, डेवलपिंग फ़ोटोज़ का। ओके, देखते हैं। ऐसा लगता है जैसे तस्वीरों से कुछ यादें ज़िंदा होने वाली हैं, तस्वीरें यहाँ पर डेवलप हो रही हैं और ये ऐसा ही लग रहा है जैसे किसी स्क्रीन से, किसी फ़ोटो से, किसी पिक्चर से कोई एनर्जीज़ बाहर निकल रही हैं। तो देखते हैं अभी क्या है इसकी एनर्जीज़। तो ऐसा लगता है कि आपकी यादों में से कोई बाहर आने की कोशिश कर रहा है, आपकी अच्छी मेमोरीज़ के साथ में, या तो कोई खेलने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि इस चैनल पे तो ये बातें होती ही हैं, या फिर आपकी यादों में कुछ ऐसा झलकने वाला है या झलक रहा है। कुछ लोगों के लिए ये एनर्जीज़ ऐसी भी हैं कि आपकी जो डीप मेमोरी है, आपकी जो यादें हैं, उसमें क्या है, उसको यहाँ पे देखने और सर्च करने की ज़रूरत है। कुछ यादें ज़िंदा हो सकती हैं, कुछ तस्वीरें ज़िंदा हो सकती हैं, इन द सेंस कि कुछ लोग पास्ट में से आ सकते हैं आपके पास। द नेचुरल वर्ड्स नीड यू। ओके, 44 नंबर मास्टर नंबर है आपके लिए। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। बैक ऑफ वुडू इन ब्लू। ओहो हो। तो आपको कुछ याद करने की ज़रूरत है आपकी लाइफ में। ये भी 22 नंबर का कार्ड है। जस्ट 22 से डबल होके 44 हो गया यहाँ पे। हालांकि वैसा नहीं हुआ, लेकिन 22 के बाद 44 है। इनकी डबल डिजिट के नंबर हैं, ये भी मास्टर नंबर है। तो एक कार्ड और ले लेते हैं। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। तो ये तारीखें या ये एज कुछ इंपॉर्टेंट हो सकती है। मुझे क्या लगता है ना कि आपके पास्ट में से कोई पर्सन आकर आपकी लाइफ को पूरी तरह से डिस्टर्ब कर देना चाहता है या करने की कोशिश कर सकता है। ध्यान रखिएगा, इस पर्सन ने, अगेन मैंने आपको लास्ट रीडिंग दी है, अगर आपने नहीं देखी है, इस पर्सन ने आपके ऊपर डेफिनेटली पास्ट में कोई वूडू किया है। यहाँ पे वूडू डॉल है, यहाँ पे है टेम्पटिंग ऑफर एज अ हाई प्राइस। डेफिनेटली यहाँ पे आपके पास्ट में से कोई पर्सन आपकी लाइफ में झांकने की या ज़बरदस्ती एंटर करने की कोशिश कर रहा है या कर सकता है। गाइडेंस, बट वेयर विल इट लीड यू। देखिए, आपको ना कोई ऐसा रास्ता दिखाने की कोशिश कर सकता है जो कि आपके लिए सही नहीं है, ठीक है। ये आपके लिए चेतावनी की तरह मुझे एनर्जीज लग रही हैं। तो देखिए, आपके लिए ये वार्निंग साइन ही मुझे समझ में आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे ना आप अपनी लाइफ में खुश हैं या फिर आप अपनी लाइफ में बैलेंस हैं, ठीक है। आप अपनी लाइफ में जो कुछ भी कर रहे हैं, आपका दिमाग जो है शांति में ही होगा, जो मैं समझ पा रही हूँ। या आपको शांति में करने की ज़रूरत है। तो आपके लिए ये रीडिंग है या नहीं, आपको इस बात से ही समझ में आ जाएगा कि आप लाइफ में बैलेंस जगह पे हैं। यानी कि आपको पता है आपकी लाइफ के लिए क्या सही है और क्या गलत है, कौन लोग सही हैं, कौन लोग गलत हैं। तो अब इससे आगे रीडिंग आपने देखनी है या नहीं देखनी, फिर चूज़ कीजिएगा, क्योंकि ये रीडिंग इसी के बारे में है और इसी तरह की रहने वाली है। क्योंकि यहाँ पे बहुत क्लियर एनर्जीज़ हैं कि कोई इंसान आपकी लाइफ में आपके पास्ट में से, तस्वीरों में से ज़िंदा होने की कोशिश कर रहा है। कोई मरा हुआ रिश्ता कोई ज़िंदा होने की कोशिश कर रहा है। मैं तो साफ साफ यही कहूँगी जो मैं एनर्जी महसूस कर पा रही हूँ। क्योंकि पास्ट के लोगों में देखिए सिंपल सी चीज़ है, जो लोग भी पास्ट के लोगों में इंटरेस्टेड होते हैं ना, उसकी एक सीधी सी एनर्जी ये है कि आप हील नहीं हुए हैं, आप आगे नहीं बढ़े हैं। यहाँ पे कोई ऐसा इंसान जो अभी आपने देखे, जुडिकेशन है यहाँ पे और ये वेल्दी मैन है, कोई आपको पैसे का लालच देकर या फिर पैसे की मदद करने का लालच देकर आपकी स्थिति को ख़राब कर देना चाहता है। क्योंकि ये कार्ड ये कहता है कि ऐसी सिचुएशन से दूर रहो जहाँ पे आपके लिए टेम्पटिंग ऑफर है, जहाँ पर आपको ज़बरदस्ती कोई आपकी एनर्जी पे लीच करने की, आपसे प्यार जताने की, आपसे मोहब्बत जताने की, आपका अपना बनने की, आपको अपना बनाने की कोशिश कर रहा है या कर सकता है। तो आपको इस इंसान को क्लियर वार्निंग देनी होगी। यानी कि आप यहाँ पे ध्यान रखिएगा, अगर कोई ज़बरदस्ती आपके साथ में आपके ऊपर अपनी एनर्जी को प्रोजेक्ट करना चाहता है, क्योंकि ऑलरेडी ये इंसान जो भी आपके पास्ट में से आ रहा है, आपके पास में अतीत में से ज़िंदा हो रहा है आपके, ये इंसान के साथ में आपका कोई इंटीमेट रिलेशन हो सकता है। लास्ट रीडिंग में मैंने आपको बताया भी था, अगर आपने नहीं देखी है तो। ये इंसान आपको या तो उसकी दुहाई दे सकता है या फिर आपको सडन वेल्थ देने का, गिफ्ट देने का
कुछ ना कुछ आपकी लाइफ में चेंज करने का ऑफ़र दे सकता है। पर आपको इसके ऑफ़र की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप ऑलरेडी सिचुएशन में हैं जहाँ पर आप हील हैं या हील हो रहे हैं। आपको अपनी एनर्जी को समझना होगा, आपको खुद को प्रोटेक्ट करना होगा, और साथ ही साथ आपको इसको अगर वार्निंग साइन क्लियरली देना हो तो आपको इसको क्लियर वार्निंग भी देनी होगी कि अपनी लिमिट में रहो। ये बात मेरी ध्यान रखिएगा, वरना आपकी एनर्जीज़ ऐसी हैं जहाँ पर आप लोगों के लिए नाइस होते हैं, अच्छे होते हैं, प्यारे होते हैं, और लोग समझते हैं कि ठीक है, अगर ये इंसान, या ख़ास तौर से फीमेल्स के बारे में ये बात है कि अगर ये फीमेल मेरे साथ अच्छे से बात कर रही है तो ये ओपन है सब चीज़ों के लिए, या फिर ये पुरानी चीज़ों के लिए ओपन है। तो आपके बारे में कोई या तो इस तरह की इमेजिनेशन करके चल रहा है या फिर कुछ इस तरह की चीज़ें कर रहा है। मेल है यहाँ पे डेफिनेटली। देखिए, मैंने कहा पुरानी चीज़ें ज़िंदा हो रही हैं, तो डेफिनेटली ये जो रीडिंग है इसमें अगर आप फीमेल हैं, डिवाइन फेमिनाइन एनर्जी से हैं, फीमेल हैं, तो आपके पास्ट में से कोई ऐसा जिंदा हो रहा है इंसान जो कि आपकी लाइफ के अंदर मुख्य भूमिका निभाना चाहता है या आपकी लाइफ का मेन मेल बनना चाहता है। सो वेरी मच डियर डिवाइन। कोर्टशिप, देखिए मैंने आपसे क्या कहा था, ये बहुत ही टॉक्सिक एनर्जी। तो आप जिस जगह पे हैं वहाँ पे आपकी दुनिया को ज़रूरत है, और ये इंसान आपको किसी रिश्ते का लालच देके, किसी पैसे का लालच देके, और याद रखिएगा आपकी जो क्षमताएं हैं उनसे कम का आपको ऑफ़र देकर आपको अपने कंट्रोल में करना चाहता है, क्योंकि इस इंसान को ये बर्दाश्त नहीं हो रहा है। एक्चुअली आपको देख रहा है, आपके सोशल मीडिया को स्टॉक कर रहा है, और डेफिनेटली इस इंसान के साथ में आपकी पास्ट में नहीं बनी इसलिए ही पास्ट में है। तो अब दोबारा आपकी लाइफ में आकर आपके साथ में किसी नए रिश्ते को कोई रूप देना चाहता है। ऑलरेडी टॉक्सिक है, ये मैं आपको पहले ही बता रही हूँ, क्योंकि यहाँ पे अगर ये टॉक्सिक नहीं होता पर्सन तो ये कार्ड भी नहीं होता। ये कार्ड में साफ लिखा है बैक ऑफ, यानी कि आप इस इंसान को कह रहे हैं पीछे हटो। अगर आपको अपने लिए कोई डिसीजन लेना होगा तो आप चूकेंगे नहीं। जब मैं आप लोग जो मेरी रीडिंग्स देखते हैं पहले से, और अगर आप पहली बार भी जुड़े हैं, अगर आपको नहीं पता है, ये वुडू डॉल होती है। तो मैंने यही सोचा था कि जब ये कार्ड आएगा मैं आप लोगों को तभी इसके बारे में कुछ भी गाइड करूँगी, वुडू डॉल के बारे में। इसलिए मैंने कभी थंबनेल पे भी इसकी पिक्चर नहीं दी। तो आप में से डेफिनेटली बहुत लोग जानते होंगे, लेकिन जो नहीं जानते, जब वुडू प्रीस्ट की एनर्जीज आती हैं, या फिर कि आपके ऊपर कोई वुडू किया गया है, या फिर आपको चोट पहुंचाने की कोशिश की गई है, ये इस तरह के लोग डॉल बना लेते हैं कपड़े की। अब इसमें वो आपकी पिक्चर भी रख सकते हैं, आपका नाम भी रख सकते हैं, आपके बाल, आपके नाखून, या आपका कोई सामान, कुछ भी ऐसा जो कि आपसे रिलेटेड होता है। और उसके बाद जब इसको कोई आपकी एनर्जी को इसमें कॉल किया जाता है। अब किसी ने ये लिखा था कि कैसे कोई एनर्जी छीन सकता है हमारी। देखो भाई, एक सीधी सी बात है, मैं इतना एक्सप्लेन नहीं कर सकती। मैं जितना आप लोगों को समझा सकती हूँ वो मैं आपको समझा रही हूँ, और तो मैं आप लोगों को हर चीज़ एक्सप्लेन नहीं कर सकती। अगर मैं आप लोगों को हर चीज़ एक्सप्लेन करूँगी तो जो लोग यहाँ पे दुर्भावना से सुनने आते हैं, या फिर जिनका माइंडसेट ऐसा है जो दूसरों को नुकसान पहुँचाते हैं, वो उन चीज़ों का यूज़ नहीं कर लेंगे दूसरों को नुकसान पहुँचाने के लिए। मैं आपको ये बताऊँ यहाँ बैठ के कि एनर्जी कैसे खींची जाती है, ताकि फिर बैठ कर कोई और किसी की खींच रहा हो। भाई ये सब चीज़ें ना मैं नहीं करती, और मैं नहीं एक्सप्लेन कर सकती आपको कि कौन सी चीज़ें क्या होती हैं। लेकिन ये बात मैं आपको इसलिए बता रही हूँ क्योंकि जब आप लोगों की एनर्जी में वुडू प्रीस्ट की एनर्जी आती है ना, तो आपके इस डॉल के साथ जो कुछ भी किया जाता है वो आपके साथ होता है, आपको उसका हार्म होता है। और कई लोगों ने कमेंट बॉक्स में ये लिखा भी है, तो जब इस डॉल को कोई नुकसान पहुँचाएगा तो वो आपको पहुँचेगा। तो आपको डेफिनेटली यहाँ पर इस तरह के नुकसान इस इंसान ने पहुँचाए हैं, या इसके साथ जो लोग जुड़े हैं उन्होंने पहुँचाए हैं। ये इंसान आपको देख रहा है, पास्ट में से तभी आ रहा है, वरना इसको आने की ज़रूरत क्या है। या पास्ट में इसका और आपका बहुत अच्छा रिलेशन था, या रहा होगा, कुछ ऐसा हो सकता है। 4 यहाँ पे 444 हो गया है, 38 नंबर है, 22 नंबर है, 1 नंबर है, तो ये कोई नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। तो यहाँ पे ये कार्ड कहता है बैक ऑफ, यानी कि पीछे हटो। जब इस जो वुडू डॉल है ना, इसका जो प्रयोग है हीलिंग में भी किया जाता है, यानी कि अच्छी चीज़ों के लिए भी किया जाता है। अब आप कहेंगे मुझे कैसे पता है? भाई मेरे साथ हुआ है इसलिए मुझे पता है। मेरे साथ ना जीवन में हर चीज़ हुई है, जो भी आप यहाँ पे सुनते हैं अपने एक्सपीरियंस से आपको समझाती हूँ। और जो चीज़ें मेरे साथ नहीं हुई हैं वो दूसरों के एक्सपीरियंस की हैं, जो मैंने देखी हैं, समझी हैं, जिनके साथ जो हुआ है, और वो मैं आपको बताती हूँ। ठीक है, इसलिए जो भी मैं समझती हूँ, जानती हूँ, आप लोगों को बताने की कोशिश करती हूँ। तो उस इंफॉर्मेशन को ले लीजिए। जब तक ये वीडियो है बन रहे हैं, जब तक ये चैनल है नहीं है, कब तक नहीं है, क्या है क्या नहीं है, आप इस चीज़ को समझ लीजिए जो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ। ये आपके लाइफ टाइम काम में आएगा।
इसलिए मुझे ये कहने के बजाय कि रीडिंग ऐसी है या वैसी, मुझे मत कहिए कुछ भी। आपके साथ जो रेजोनेट होता है वो आप ले लीजिए। मैं अपनी तरफ से बहुत ईमानदारी से काम कर रही हूँ और बहुत ही प्यार और श्रद्धा के साथ आप लोगों के लिए वीडियोस बनाती हूँ, क्योंकि जो चीज़ें मैंने झेली हैं या कुछ चीज़ें जो मैं झेल रही हूँ, मैं नहीं चाहती कि आप उसके अंदर गलत फहमी में रहें। ठीक है, गलत फैमिली में तो जैसे मैंने कहा था पिछले वीडियो में, क्या तो हम गलत फहमी में होते हैं या गलत फैमिली में होते हैं। तो गलत फैमिली में तो बहुत लोग रह चुके हैं, हम गलत फहमी से बाहर निकलने का वक्त है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर इसके अंदर पिन्स होती हैं तो ये पिन हीलिंग के लिए भी यूज़ की जा सकती हैं, आपके बॉडी पार्ट्स मान के। अब जो लोग रेकी जानते हैं वो उनको पता है कि रेकी में इसी तरह से हम डॉल्स का या सॉफ्ट टॉयज का प्रयोग कर लेते हैं जब हमें किसी को हील करना होता है। वुडू वाली एनर्जी सेम है। ठीक है, तो अब एनर्जी ऐसे ही खींची जाती है या ऐसे ही ली जाती है। तो और भी बहुत सारे तरीके होते हैं इसके साथ कनेक्ट करने के। अब इससे ज़्यादा डिटेल मुझे भी नहीं पता, अब बाकी आप इंटरनेट पे सर्च कर लीजिएगा। लेकिन ये चीज़ अच्छी नहीं है क्योंकि ये एक तरह से आप दूसरे को नुकसान पहुँचाते हैं। लेकिन यहाँ पर ये कार्ड कहता है वुडू इन ब्लू, बैक ऑफ करने के लिए कह रहा है। तो ये आपको इस इंसान को ये बताना होगा कि अगर ये इंसान आपके ऊपर ज़बरदस्ती हावी होने की कोशिश करे तो आप इसको नुकसान भी पहुंचा सकते हैं, यानी कि आप इसके खिलाफ़ कोई एक्शन भी ले सकते हैं। तो यहाँ पे डेफिनेटली पहले ये इंसान आपके साथ में बहुत ही प्यार दिखाने की कोशिश करेगा, इसलिए पहले से ही आपको इस बात के लिए सावधान हो जाना है कि आपको इस इंसान के साथ रिलेशन नहीं रखना। और मेरे भाइयों, जो आप यहाँ पर देख रहे हैं मेल लोग, तो आप लोग भी, जो लोग भी देख रहे हैं और यहाँ पर मेल हैं, आप याद रखिएगा ये आपकी फैमिली का कोई आपका फ्रेंड हो सकता है, आपका कोई रिलेटिव हो सकता है, या फिर कोई ऐसा इंसान हो सकता है जो कि आपको अपने अंडर प्रेशर रखना चाहता है और आपको कोई दोबारा कोई ऑफ़र देना चाहता है जो आपने पहले इसका ऑफ़र रिजेक्ट कर दिया था, या फिर इसने आपको इस लायक नहीं समझा था, चाहे आप मेल हैं या फीमेल, कि आपको ये ऑफ़र दिया जा सकता है। अब ये इंसान आपकी लाइफ में जो ऑफ़र आपको देने के लिए आ रहा है, क्योंकि यहाँ कोर्टशिप का कार्ड है, ये आपके साथ अपनी पुरानी चीज़ों को ज़िंदा करना चाहता है जिसकी कोई भी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, मैंने आपको बता दिया है, सचेत रहिएगा। और साथ ही साथ अगर ये इंसान आपको कोई किसी तरह की धमकी देने की कोशिश करता है या आपके ऊपर हावी होने की कोशिश करता है, आपको ब्लैकमेल करने की कोशिश करता है, मे बी कोई फ़ोटोज़ वगैरह आपकी हों, जो एक्शन लेना है लीजिएगा, लेकिन इससे ब्लैकमेल होने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है। मुझे समझ नहीं आता जब कभी लोग अपने आप को विक्टिम बना लेते हैं ना, कि हमारे फ़ोटोज़ उसके पास हैं, हमारे लेटर उसके पास हैं, तो क्या अगर आपके फ़ोटोज़ किसी के पास हैं, आपके लेटर्स किसी के पास हैं, आपकी बातें किसी के पास हैं, आपकी चैट्स किसी के पास हैं, तो क्या अगर आप किसी के साथ रिलेशनशिप में होते हैं तो रिलेशनशिप में तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो क्या आप उसके लिए अपना आगे आने वाला पूरा जीवन बर्बाद कर देंगे, वो भी किसी ऐसे इंसान के लिए जो इस लायक नहीं है? बिल्कुल भी नहीं करेंगे और करने की ज़रूरत भी नहीं है। मैं तो मना ही कर रही हूँ, बाकी आपकी मर्ज़ी है। क्योंकि ये इंसान ना आपको देख रहा है हील होते हुए, ये इंसान देख रहा है कि आप इसकी वुंडेड एनर्जी से हील हो गए हैं। और इस इंसान का बहुत बड़ा रोल है। इस चैनल पे ब्लैक मैजिक की बातें होती ही हैं, लेकिन डेफिनेटली क्योंकि यहाँ वुडू आया है तो बहुत खुल के ब्लैक मैजिक है यहाँ पे। आपके ऊपर इस इंसान ने बहुत सारी चीज़ें की हैं ऐसी, और मे बी आपके रिलेशनशिप के ऊपर भी इस इंसान ने किया हो, या फिर आपको हमेशा ही रिश्तों से दूर रखा हो। अगर ये आपका कोई एक्स है तो ये आपकी तरफ यात्रा करने की सोच रहा है या यात्रा कर रहा है, आपकी तरफ आना चाहता है। कहने का मतलब ये है, ये जो भी इंसान है, मेल फीमेल जो भी है, ये आपकी तरफ यात्रा हो सकता है। फीमेल हो, कोई अपनी मस्कुलिन एनर्जीज़ में हो और आपको अपना प्यार, अपना, देखिए इस इंसान के पास ना आपको देने के लिए सिर्फ एक ही चीज़ है और वो है लस्ट वाली एनर्जीज़। तो अगर आपका माइंडसेट ऐसा है तो डेफिनेटली आप जाने वाले हैं ऐसी एनर्जीज़ में। ये टेम्पटिंग ऑफर हैज़ अ हाई प्राइस। जो भी एनर्जीज़ आपको टेम्पटेट करेंगी, आपको अपनी तरफ आकर्षित करेंगी, आपको अपनी तरफ खींचेंगी। अगर ख़ास तौर से आपका इस इंसान के साथ कोई इंटीमेट रिलेशन है, वो आपको बहुत ही उसकी बड़ी और भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। मेरी इस बात को याद रखिएगा। जुडिकेशन आ ही गया है, यहाँ पे फैसला आपके हक में हुआ है। यहाँ पे भी इस फीमेल ने ग्रीन कलर के कपड़े पहन रखे हैं, तो आपकी हीलिंग हो रही है। और ये इंसान या तो आपको किसी कोर्ट केस में या फिर किसी कॉन्ट्रैक्ट में, किसी काम के ऑफर में, या अगेन देखिए कोर्टशिप का कार्ड भी है ना, आपके साथ शादी हो सकता है। ये इंसान कहे कि मैं करना चाहता हूँ या करना चाहती हूँ, मैं तुम्हारे बारे में बहुत कुछ समझ गया हूँ, बहुत कुछ समझ गई हूँ, अब तुम जैसा कोई नहीं, मुझ जैसा कोई नहीं, हमारी जोड़ी जैसा कोई नहीं। भाई वो होना जब था ना, वो तभी हो जाता। लेकिन फिर भी अगर आप में से कुछ लोग इंटरेस्टेड हैं, अगेन देखिए 30 नंबर का कार्ड है, मे भी हो सकता है कि ये इंसान ऑलरेडी किसी के साथ रिलेशनशिप में है और या तो उस रिश्ते से बाहर निकल के ये बाहर आ रहा है डिवोर्स वगैरह देख के, या फिर किसी को छोड़कर, किसी और को छोड़कर आ रहा है। तो भैया इसका एक के साथ तो रिश्ता नहीं होगा, इसके कई लोगों के साथ रिलेशनशिप रहे होंगे। जो भी है, इस इंसान ने, जब आप इसके साथ रिलेशनशिप में थे, मेल फीमेल जो भी है, इसने आपकी वैल्यू नहीं करी। अब देख लीजिए किसने आपकी वैल्यू नहीं करी।
ओह, इसका कोई मैसेज भी आपके पास में आ सकता है बहुत ही जल्दी। ऑक्यूपेशन, मैंने आपसे क्या कहा था, ये इंसान आपके काम में इन्वेस्ट करना चाहेगा और ये आपके लिए कोई ऐसा ऑफ़र लेकर आएगा जो आपको लगेगा कि आप रिजेक्ट नहीं कर सकते और जीवन में दोबारा ऐसा ऑफ़र नहीं मिलेगा। ये आपके लिए हाई प्राइस ही होगा, क्योंकि आप जो भी ये इंसान आपको ऑफ़र करेगा या आपको करना चाहता है, ये इसलिए ही करना चाहता है क्योंकि ये देख रहा है, डेफिनेटली कहीं ना कहीं से ये देख रहा है कि आप अपने काम में व्यस्त हैं, मस्त हैं और खुश हैं। इसलिए ये इंसान ना आपके ऊपर, आपकी एनर्जीज़ के ऊपर लीच करना चाहता है और आपके भाग्य के साथ में जोड़ना चाहता है। अब जोड़ना है या नहीं जोड़ना, देखिए, जैसे मैंने ये भी बताया था आपको लास्ट रीडिंग में, 2-3 रीडिंग जो आई हैं ना उनको देख लीजिएगा, सब आपस में मिली जुली हैं। मिली जुली इसलिए हैं क्योंकि उसमें जो कार्ड्स आए थे, जो एनर्जी वहाँ थी वहाँ कार्ड्स थे, वहाँ कार्ड्स आए वहाँ एनर्जी, यानी कि डिवाइन ने खुद ही वहाँ पे इस तरह के मैसेजेस दिए हैं जो आपको जानने समझने की ज़रूरत है। बड़े ही सोच समझ के डिवाइन ने ना आपके हक़ में फ़ैसला किया है, तो डिवाइन को निराश नहीं कीजिएगा, जो मैं यहाँ समझ पा रही हूँ। इसलिए आपको ना ये अपनी एनर्जी को बचाना और प्रोटेक्ट करना होगा और आपको अपने काम को भी प्रोटेक्ट करना होगा, क्योंकि आपके ऑक्यूपेशन, ये जो कार्ड है आपके लिए वुडू इन ब्लैक, यहाँ पे बैक ऑफ के क्लैरिफिकेशन में कार्ड आया है ऑक्यूपेशन का, यानी कि ये इंसान आपके काम में हो सकता है इन्वॉल्व होना चाहे, आपके काम में इन्वेस्ट करना चाहे, आपको कहना चाहे कि मैं तुम्हें यहाँ पे देखिए मैच्योर वुमेन बना दूंगा, तुम्हें ऐसी जगह दे दूंगा जहाँ पे तुम्हें पता ही नहीं है, आप ऑलरेडी मैच्योर हैं और आपका जो भी काम है या आपका जो भी पेशा है, यानी कि जो भी कामकाज आप करते हैं अपनी लाइफ के लिए या आगे बढ़ने के लिए, आप उसमें सेटल हैं या फिर आप सेटल हो जाएंगे। आपको किसी ऐसे इंसान की ज़रूरत नहीं है जो कि आपको सजा धजा के गुड़िया बनाकर बैठा के रखना चाहे या फिर आपको गुड्डा बना के रखना चाहे। यानी कि ये इंसान ना आपको ये कहेगा कि मेरे पास तुम्हारे लिए बहुत अच्छा ऑफ़र है और जो तुम मेहनत कर रहे हो ना, तुम्हें मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे तुम बस मेरे हाथ में ये सारी बागडोर दे दो और तुम आराम से बैठ जाओ, मैं सब चीज़ें तुम्हारी संभाल लूँगा, तुम्हारी परेशानियाँ, तुम्हारा घर, तुम्हारी चिंताएं, तुम्हारे रिश्ते, तुम्हारी जिम्मेदारियाँ, मैं सारी चीज़ें संभाल लूँगा, क्योंकि बस तुम मेरे हो जाओ या फिर तुम मेरे साथ ये काम कर लो। अगर ये आपको रिश्ते का ऑफ़र नहीं भी देगा, ये आपको काम का ऑफ़र देगा और उसके बाद धीरे से आपको रिलेशनशिप का ऑफ़र देगा और उसके बाद धीरे से आपको एक तरफ उठा के बिठा देगा। आपका काम भी हाथ से जाएगा, आपका जीवन भी आपके हाथ से जाएगा और आप बस ऐसे बैठे रहेंगे। अब बैठना है तो देख लीजिएगा, आपकी मर्ज़ी है। थैंक यू सो वेरी मच डियर। ओके, दूसरी कार्ड लेती हूँ। डिस्टेंट होराइजन में बहुत ही जल्दी ये होने वाला है, ये आपको मैरिज का देखिए ऑफ़र दे सकता है। बैड हेल्थ में हो सकता है ये इंसान और आपको अनएक्सपेक्टेड इनकम, ग्रेट फॉर्चून, सडन वेल्थ की एनर्जीज़ में जोड़ना चाहता है, यानी कि ये कहना चाहता है कि मैं तुम्हें ये सब दूंगा, लेकिन ऑलरेडी आपके भाग्य में ये है क्योंकि चेंज हो रहा है। आप टॉयल एंड लेबर की एनर्जीज़ में ऑलरेडी नहीं है। ये इंसान आपको किसी तरह के कॉन्ट्रैक्ट में फंसाकर आपको ऐसी सिचुएशन में ले जाना चाहता है जहाँ पर ये आपको टॉयल एंड लेबर में डाल सके या फिर आपसे सब कुछ छीन सके। देख लीजिएगा अपने हिसाब से। और अगर आपको ये ऑफ़र जेन्युइन लगता है, अच्छी तरह से बारीकी से सब चीज़ें देख लीजिएगा। कोई कॉन्ट्रैक्ट हो, अगर आप किसी के साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, कोई कॉन्ट्रैक्ट मैरिज कर रहे हैं, ध्यान रखिएगा, अच्छे से देख लीजिएगा कि क्या हो रहा है आपके आसपास। बारीक जो फाइन प्रिंट होता है ना, बारीक चीज़ें, उसको पढ़ लीजिएगा, देख लीजिएगा क्या झोलमाल है उसमें। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। क्या गाइड करना चाहते हैं मेल के लिए? डेविल का कार्ड आया है मेल के क्लैरिफिकेशन में। तो डेफिनेटली ये एक टॉक्सिक रिलेशनशिप है या फिर ये ऐसा रिलेशनशिप रहा है या है जो कि आपको बांधना चाहता है। देखिए अगेन, आपको बाइंड करना चाहता है ये पर्सन और आपकी चीज़ों को छीन लेना चाहता है। वही एनर्जी आ गई जो बात मैं आपको कह रही थी। पहले ना 2 कार्ड से ही सारी एनर्जी समझ में आ गई थी कि क्या चल रहा है। ये इंसान ना ऑलरेडी, जो भी ये इंसान है ना और आपकी तरफ जो ये आना चाहता है, ये ऑलरेडी डेविलिश एनर्जी के अंदर है, क्योंकि यहाँ वुडू का कार्ड है, यानी कि इसके साथ ऑलरेडी इस तरह के जो डेमोनिक अटैचमेंट्स हैं वो हैं और ये आपके साथ में वो बांटना चाहता है। यानी कि अगर आप स्पेसिफिकली हीलर हैं, ओके, यहाँ पे है ना फेरी ऑफ द ग्रीन वर्ड, द नेचुरल वर्ड्स नीड यू, ये हीलिंग का कार्ड है एक्चुअली इस डेक के अंदर। तो
आपसे ना जुड़कर ये अपनी हीलिंग चाहता है। यानी कि आप वो इंसान हो सकते हैं जो इसको मेंटली, फिजिकली, इमोशनली, साइकिकली, स्पिरिचुअली हील कर सकते हैं, रियल में हील कर सकते हैं, या आपकी बातों से ये इंसान हील हो सकता है। आपके अंदर वो हीलिंग क्वालिटी या हीलिंग एनर्जीज हो सकती हैं। तो इसलिए ये इंसान ना आपको अपने साथ स्ट्रक कर लेना चाहता है, ये इंसान चाहता है, और ऑलरेडी ये आपके ऊपर स्ट्रक है। यानी कि इसकी ना जो सोच है आपके ऊपर आके अटक गई है, और ये इंसान ये सोच रहा है कि किसी तरह से आपके साथ ये जुड़ जाए। अगर ये ऑलरेडी किसी डिवोर्स के केस में या किसी तरह के कॉन्ट्रैक्ट से बाहर निकल रहा है, किसी तरह की परेशानियों को झेल रहा है, तो इसके दिमाग में ना लगातार आप चल रहे हैं। अब ये वैसे ये मेल की ही एनर्जीज हैं ज़्यादातर, लेकिन अगर आप मेल हैं और आप देख रहे हैं तो ये कोई ऐसी फीमेल हो सकती है जो लगातार आपके बारे में सोच रही है, और इसको आप पलट लीजिएगा, यानी कि इस एनर्जी को आप चेंज कर लीजिएगा। और कुछ मामलों में ये ऐसा कोई ऑफ़र हो आपको कोई देना चाहता है जिसमें आप अटक जाएँ और जिसमें आप अपनी ग्रोथ ना कर सकें। तो मुझे लगता है अगर आप किसी ऐसे इंसान के साथ रिलेशनशिप में रहे थे या रहे हैं, इस इंसान ने आपको ना अकेला बहुत छोड़ा होगा, और साथ ही साथ इस इंसान के साथ में आपका कोई जो वर्बल कनेक्शन होता है ना, यानी कि बातचीत का कनेक्शन नहीं होगा। अब आप कहेंगे कैसा रिलेशनशिप है, तो अब आप ये देखिए कि जिस इंसान के साथ आपका कोई वर्बल कनेक्शन नहीं है उसके साथ कैसा रिलेशनशिप है आपका। अब आप खुद समझदार हैं, तो ये वैसा ही रिलेशनशिप होने वाला है। द चैरियट का कार्ड है, तो आपकी विक्ट्री है। अगेन देखिए, विक्ट्री का कार्ड है और आपके लिए बैलेंस का कार्ड है। आपकी सारी एनर्जी टोटली बैलेंस है, और अगर नहीं है तो ये होंगी। इसलिए ये इंसान आपके साथ जुड़कर अपने आप को बैलेंस करना चाहता है। अगर आप दानवीरता में बहुत विश्वास करते हैं तो डेफिनेटली आप इस एनर्जी में फंसेंगे, और आप कहेंगे ठीक है, कोई नहीं, हमसे कोई हीलिंग चाहता है, हम हीलर हैं, हम किसी को हील कर सकते हैं। भाई हाथ जोड़ लेना, क्योंकि अगर आप इसमें उलझेंगे तो आपकी एनर्जीज जो हैं जाएंगी ऐसी, आप बैठ जाएंगे। आपको इस ऑफ़र का बहुत बड़ा और भारी प्राइस चुकाना पड़ेगा। जो जहाँ से लेकर आ रहा है एनर्जीज, डेविलिश एनर्जीज, डेविल वाले अटैचमेंट्स, डेमोनिक अटैचमेंट्स अपने साथ में, स्पेल वर्क की एनर्जीज, चाहे इसके ऊपर किया गया है चाहे आपके ऊपर किया गया है इसके द्वारा, जो भी है, यहाँ हैवी स्पेल वर्क की एनर्जीज हैं, ब्लैक मैजिक की। समझ में आता है तो ठीक है, नहीं समझ में आता है तो आप फंस जाएंगे, क्योंकि ऑलरेडी डेविल इस इंसान को ना बहुत स्ट्रांगली कंट्रोल कर रहा है। डेविल इसकी एनर्जीज को टेम्पटेट कर रहा है, और जब डेविल का कार्ड आता है ये एडिक्शन की बात करता है। तो ये ना एडिक्टेड हो सकता है पर्सन बहुत सारी चीज़ों का। जैसे यहाँ पे ये कुछ खा रहा है छुपा कर, या कुछ पी रहा है, पता नहीं क्या कर रहा है, तो इसको कोई इस तरह का एडिक्शन भी हो सकता है। और ये इस तरह की चीज़ों का शौकीन हो सकता है जो कि इसे नशे में रखती हैं, या फिर ये नशे में जाकर आपके बारे में बहुत कुछ सोचता है। भाई बहुत ही ज़्यादा ना वो एनर्जीज है, ये आपके लिए अच्छी नहीं है, बहुत ही टॉक्सिक एनर्जी है, बहुत स्ट्रॉन्ग टॉक्सिक एनर्जी। हाई प्रीस्टिस का कार्ड है यहाँ पे, तो आप यहाँ पे सब जानते हैं, आप बैलेंस में हैं, और यहाँ पे ये आपके ऊपर एनर्जी प्रोजेक्शन डेफिनेटली होगा, क्योंकि हाई प्रीस्टिस का कार्ड आता है तो ये बात ही उस इंसान की करता है जो कि इन सब चीज़ों की नॉलेज रखता है। तो चाहे बेशक आप अपने काम में लगे हुए हैं या आप चीज़ें कर रहे हैं, तो आपको नॉलेज बहुत सारी है, आपको पता है कि किसको कैसे, कौन आपके साथ किस इंटेंशन के साथ जुड़ सकता है या जुड़ रहा है। तो अपनी नॉलेज का ना भरपूर इस्तेमाल करना। और वैसे बहुत कमाल की बात है, मैंने तो अभी गौर किया, चारों के चारों ही मेजर अरकाना के कार्ड हैं, बड़े कार्ड हैं, यानी कि ये आपके जीवन की डेफिनेटली कोई बहुत बड़ी घटना या रिश्ता होगा, या फिर आप समझ पाएंगे कि आपको क्यों इस एनर्जी में रहना है, या क्यों आपको ये समझना पड़ रहा है। आपको अपनी एनर्जी को, अपनी पावर को क्लेम करना होगा किसी सिचुएशन में, और आपको क्लियरली किसी को बोलना होगा ये अब नहीं चलेगा। अगर आप नहीं बोलेंगे तो फिर आप वही फंसेंगे। 8 ऑफ सोर्ड का कार्ड है। मैंने आपसे क्या कहा था, मैंने आपको बोला था ना, ये इंसान आपको ऐसे बिठा देना चाहता है, गुड़िया बना के, गुड्डा बना के आपको बांध देना चाहता है, बाइंडिंग कर देना चाहता है। ये आपके जीवन में आपके ऑक्यूपेशन को बांध देना चाहता है। आप जो भी काम कर रहे हैं या आप करना चाहते हैं, या आपकी हीलिंग को, आपके काम को, आपकी इंट्यूशंस को, आपकी लाइफ को टोटली बाउंड और बाइंड कर देना चाहता है। और इसको ये लगता है कि आप ही इसके जीवन को सही कर सकते हैं। इसलिए ये आपको, अगर आपकी लाइफ में कोई ग्रोथ नहीं हो रही है तो इसी इंसान की वजह से नहीं हो रही है, चाहे ये मेल है या फीमेल। यानी कि आप इसके साथ काम करें, या आप इसके साथ रिश्ता बनाएं, या इसके साथ आप रिश्ते में जाएं, इसके लिए ये किसी को छोड़कर आपकी तरफ आ रहा है या आना चाहता है, लेकिन ये हील नहीं है, ये टॉक्सिक है, इसके साथ डिमोनिक अटैचमेंट्स हैं, डेविलिश एनर्जीज़ हैं, ये एडिक्शन के अंदर है, ऑलरेडी हैवी स्पेल वर्क की एनर्जीज में है।
इसके खिलाफ हो सकता है कोई कोर्ट केस चला हो या चल रहा हो, या इसकी जो भी पार्टनर हो मेल या फीमेल उसने इसके ऊपर स्पेल वर्क किया हो। ये दो पहलुओं के बैलेंस होने की बात है। आपका डिवाइन मस्कुलिन और डिवाइन फेमिनाइन दोनों बैलेंस में है। अगर बैलेंस में नहीं है ये रीडिंग आपके लिए नहीं है, मेरी बात ध्यान रखिएगा, क्योंकि आपकी इस एनर्जी से आकर्षित होकर ही ये इंसान आपकी तरफ आ रहा है। यहाँ पे कार्ड है 10 ऑफ कप्स का, तो ये आपके साथ सुंदर सपना बना रहा है। ये आपको दिखाएगा कि देखो आसमान में कितने तरह के कप हैं, इनको देखो और ये सारे जो सपने देख रहे हो उनको देख कर आओ, ताकि मैं तुम्हारे दिल में तलवारें घुसा सकूँ। और देखिए अपने हिसाब से देखिएगा, हो सकता है, हो तो नहीं सकता क्योंकि इतने कार्ड निकले, लेकिन फिर भी अगर आपको लगे कि कोई जेन्युइन आपको ऑफर देना चाहता है तो जो बातें हैं, बारीक बातें, उनको ध्यान रखिएगा। यहाँ पे ये कार्ड है 9 ऑफ सोर्ड का, एंजाइटी की बात करता है ये कार्ड। हेयरफेंट का कार्ड है। अगेन ये ट्रेडिशनल कार्ड है। ये इंसान आपको ट्रेडिशंस में, और ये इंसान ना अगर आप स्पिरिचुअल हैं तो ये रिलीजियस होगा और ये इसके अपने कायदे कानून होंगे। ये आपके साथ अपनी जर्नी को, अपनी लाइफ की जर्नी को कंप्लीट करना चाहता है। ये आपके साथ आगे बढ़ना चाहता है। इंटेंशन अच्छी है लेकिन वाइब्रेशंस अच्छी नहीं है। मून का कार्ड है यहाँ पे। ये जजमेंट का कार्ड है। ये आपके ऊपर, आपके पास इसलिए ही आना चाहता है क्योंकि इसके ऊपर जजमेंट कॉल हुआ है। इसने जो भी आपके साथ बुरा व्यवहार कभी किया था या किया है उसकी सज़ा इसको मिली है, ऐसे पार्टनर के रूप में या ऐसी सिचुएशन के रूप में जो इसकी लाइफ के लिए अच्छी नहीं रही हैं, और इसलिए ये आपके साथ अपनी लाइफ को कहीं ना कहीं रीस्टार्ट करना चाहता है। आपके साथ सुंदर सपने देख रहा है, घर बसाने की, घर बनाने की, पुरानी यादों को जिंदा करना चाहता है। डेफिनेटली शादी ये आपके साथ करना ही चाहता है। और यहाँ पे देखिए इसकी रियल एनर्जीज 5 ऑफ रोड्स की हैं, यानी कि ये इंसान ना आपके साथ में ये प्रिटेंड कर सकता है कि ये बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया है और बहुत सब कुछ इसका अच्छा है, लेकिन जब आप इसके साथ जुड़ जाएंगे आप तब इसका असली रूप देखेंगे कि इसका असली रूप एक्चुअली क्या है। अपने आप को बचाने की और संभालने की ज़रूरत है भाई। ओहो, बड़ी हैवी एनर्जीज हैं एक्चुअली। डे आर्कएंजल माइकल आपसे रिक्वेस्ट है प्लीज़ इस सारी एनर्जी को क्लीन कर दीजिए, बहुत ही हैवी एनर्जीज हैं। तो बहुत ज़्यादा कार्ड तो नहीं लूँगी चैनल डेक में से क्योंकि ऑलरेडी एनर्जी क्लीन हो गई है। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। देयर विशेस बैकफायरिंग ऑन देम, यू आर प्रोटेक्टेड, और आप उनके ऊपर इट विल भी विश नहीं कर रहे। तो ये क्या है, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन। तो डेफिनेटली आप इस पर्सन के साथ नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है, इसलिए ये इंसान आपकी तरफ आना चाहता है। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन मैसेजेस को कंफर्म करने के लिए। और देखिए मैं बहुत आभारी हूँ ईश्वर की, पता है मैसेजेस कंफर्म कर देते हैं, मैं बहुत 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 आभारी हूँ। इनकी विशेस इनके ऊपर ही बैकफायर हुई हैं। आप प्रोटेक्टेड हैं, याद रखिएगा, ईश्वर ने आपको बहुत ही डिवाइनली प्रोटेक्टेड कर रखा है और आपने कभी भी इस इंसान के ऊपर ना बुरी इच्छा नहीं रखी है, आपने इस इंसान को कोसा नहीं। मुझे लगता है अगर कभी आप इस इंसान से अलग हुए होंगे तो आप ही ज़्यादा रोए होंगे, लेकिन उसके बावजूद इस इंसान को तब आपकी वैल्यू नहीं थी, इस इंसान को अब आपकी वैल्यू समझ में आ रही है। और इसको सही बात मैं आपको अगर बोलूँ तो इसको अभी भी पूरी वैल्यू समझ नहीं आ रही है आपकी। इसने जिन भी लोगों के साथ रिश्ते बनाए होंगे या जिन लोगों के साथ इसने काम किया होगा, उन लोगों ने इस इंसान के साथ में वो व्यवहार नहीं किया, वो बातें नहीं की, वो वैल्यू नहीं की जो आपने की। तो आपने इस इंसान को शायद बहुत ही ऊंचा दर्जा दे रखा था रिश्ते में, और इस इंसान ने उस बातों की, उन चीज़ों की, आपकी सिचुएशन की वैल्यू नहीं की। जब इसकी लाइफ में ये चीज़ें बैकफायर हुई, यानी कि इसको वही रिज़ल्ट मिले उन्हीं लोगों से, यानी कि दूसरे लोगों से इसको वो रिज़ल्ट मिले, उस तरह के व्यवहार मिले जो इसने आपके साथ किए थे। तो अब ये चाहता है कि अब ये आपकी लाइफ में आए, अब ये आपको अपनाए, क्योंकि हर जगह आपका ही सपना देख रहा है, स्पेशली किसी एडिक्शन के अंदर। अब ये एडिक्शन किसी भी चीज़ का है और ये एक चीज़ का नहीं नज़र आ रहा है मुझे। यहाँ पे ये इंटीमेट रिलेशनशिप का, कुछ खाने का, कुछ पीने का, और ये ऐसी चीज़ें नहीं है कि नॉनवेज खाने की बात है, ये किसी तरह के नशे का एडिक्शन है, बहुत स्ट्रॉन्ग एडिक्शन है आपके लिए। तो ये एनर्जीज़, अगर आप एक हीलर हैं तो आप तो बिल्कुल ही समझ लीजिए ये ऐसा जाल जी का जंजाल है आपके कि आप इसको अपने गले में अगर डाल लेंगे ना तो बस हालत ही ख़राब हो जाएगी। टाइम इज़ अप फॉर देम, लाइट इज़ शाइनिंग, और लोग इनसे दूर जा रहे हैं, इनका समय जो है पूरा हो चुका है, इनकी बातों पे, इनकी सिचुएशन पे रोशनी आ रही है, इसलिए आपकी तरफ आना चाहते हैं क्योंकि इनको ये लगता है कि आप शायद इनको बचा लेंगे। इन्वेडिंग योर स्पेस विद द हेल्प ऑफ अदर्स एंड विद सम स्मोकिंग मिरर्स। डेफिनेटली यहाँ पे है ब्लैक मैजिक, मैंने कहा ना बहुत स्ट्रॉन्ग ब्लैक मैजिक है। मैंने क्या कहा था, तस्वीरें जिंदा हो रही हैं, तो ये आपके स्पेस के अंदर ना बार बार इन्वेडिंग कर रहे हैं, यानी कि ये आपके ऊपर बार बार ब्लैक मैजिक प्रोजेक्ट कर रहे हैं और बार ये देख भी रहे हैं कि आपके ऊपर क्या असर हो रहा है और क्या असर नहीं हो रहा है। आपकी एनर्जीज को टेम्पटेट करना चाहते हैं। आप हीलर हैं, लेकिन याद रखिएगा एक मेरी बात को, हीलर
बिल्कुल आप बनिए, लेकिन जब आपकी बाउंड्रीज़ को कोई क्रॉस करने की कोशिश करता है तो आपको उसको ये बताना ही होता है कि अपनी लिमिट में रहना क्या होता है। क्योंकि अगर चाहे आपके स्पेस को यहाँ पे इसलिए ही बैक ऑफ का कार्ड है कि अगर कोई आपकी एनर्जी को बार बार लीच करता है, आपके स्पेस में बार बार इंटरफेयर कर रहा है किसी भी तरीके से, ये उसके लिए जायज़ नहीं है। वो अलाउ आप उसे नहीं करते हैं किसी भी इंसान को। और आप डिवाइन को भी कह के रखिए कि आप किसी भी पर्सन को, किसी भी एनर्जी को ये अलाउ नहीं करते हैं कि आपके स्पेस में वो इंटरफेयर करे। अपने एंसेस्टर्स को बोलिए, डिवाइन को बोलिए, आप अपने एंसेस्टर्स को बोलिए, डिवाइन को बोलिए, जिनको भी आप मानते हैं उनको बोलिए कि आपके स्पेस में अगर कोई गलत तरीके से इंटरफेयर करता है, आपके स्पेस में इन्वेडिंग करता है, घुसता है, चाहे वो कोई एनर्जी है, चाहे वो कोई ब्लैक मैजिक की बातें हैं, किसी भी तरह की एनर्जी प्रोजेक्शन है, किसी भी तरह का कोई इंसान है स्टार ट्रैवलिंग करके आपकी तरफ आ रहा है, लोगों को भेज रहा है, जो भी है आप अलाउ नहीं करते हैं। और अगर कोई आता है तो उसको सज़ा देने का हक भी आपका है और आपकी स्पिरिचुअल टीम का है। ये बात आप डिवाइन को बोल दीजिए कि आप उसको फिर जो सज़ा देना चाहें वो आप दे सकते हैं। बहुत ही जल्दी आप इस इंसान से सुनेंगे। बिलीव इन यू एवरी टाइम यू आर राइट। आप बहुत ही जल्दी इस इंसान से इस नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में मैसेज सुनेंगे। तो ये इंसान आपको जो भी कुछ कहे और अगर आपकी इससे बात होती है तो आपको ध्यान रखना है, ये इंसान पहले आपसे अच्छी बात करेगा और फिर आपको ये समझाने की कोशिश करेगा कि आप इसके बिना नहीं रह सकते, आपको इसकी ज़रूरत है या फिर आप में ये कमी है। बिलीव इन यू एवरी मिनट। अपने ऊपर हर वक्त विश्वास करना है। और अगर कोई आपको ये कहने की या ये जताने की कोशिश करता है कि आपका काम उस इंसान के बिना नहीं चल सकता, आपको अपने पे ट्रस्ट करना है, उसको कहना है जाओ। आपको अपने सर पे किसी को सवार अगर आप कर लेते हैं तो वो डेविल होगा, वो आपके लिए डिवाइन एनर्जी से नहीं आ रहा है। और अगर ये पर्सन बहुत जेन्युइनली भी आपके पास में आ रहा है ना, तो इसके साथ बहुत सारी डेमोनिक एंटिटीज़, स्पेल वर्क की एनर्जीज़, यानी कि इसका जो भी पार्टनर है फीमेल या मेल, उसने इसके ऊपर बहुत सारे स्पेल वर्क कर रखे हैं। इसकी एनर्जीज़ ऑलरेडी वुंडेड हैं, हैवी हैं और आपको नुकसान पहुंचाने वाली हैं। नो वन इज़ सुपीरियर देन गॉड। तो इसलिए आप प्रोटेक्टेड हैं। मैंने कहा ना, ये लाइन ही आपके ऊपर ही डेडिकेटेड है। ईश्वर आपकी चीज़ों को देख रहा है। और ये जुडिकेशन का कार्ड पिछली 3-4 रीडिंग से लगातार रिपीट हो रहा है। और मैंने बोला भी था कि 30 तारीख को कोई ऐसी घटना हुई है जिसमें या फिर कुछ ऐसा इन लोगों ने करने की कोशिश की है आपके स्पेस के अंदर, इन्वेडिंग किसी और की सहायता से, जिसकी वजह से ईश्वर ने ना इनके ऊपर जजमेंट लिया है। देखिए, ये जो लोग भी हैं ना, इसने जो मैं यहाँ समझ पा रही हूँ, बहुत ही गंदी एनर्जीज़ हैं एक्चुअली। और मैं बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी कि ऐसी एनर्जीज होंगी, लेकिन अब रीडिंग में आया है तो देखिए मुझे कहना ही पड़ेगा। तो आप भी इसको ओपन माइंड से सुनिएगा। अगर इस इंसान के साथ में आपका कोई इंटीमेट रिलेशन रहा होगा ना, तो या तो जो इसका पार्टनर है या पार्टनर रही है या है, जो भी है, आप अपने हिसाब से पहली चीज़ देखिएगा कि मेल या फीमेल जो भी हैं, इसके पार्टनर को ये पता है कि ये इंसान आपकी तरफ आना चाहता है। दूसरे मामले में ये इंसान आना चाहता है, ठीक है, लेकिन इस इंसान के साथ में डेफिनेटली आपका इंटीमेट रिलेशन रहा है। अब कौन है कौन नहीं है मैं नहीं जानती, आप देख लीजिएगा अपने हिसाब से। इस इंसान के साथ में आपने अपने संबंध ख़त्म किए और आप इसके साथ नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में गए, ठीक, जो कहानी मैं यहाँ देख पा रही हूँ। इस इंसान ने देखा कि आपने अपनी हीलिंग करी और आप अगर इसके बिना नहीं रह पाते थे, या आप इससे बहुत प्यार जताते थे या करते थे, या आप इसके साथ बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व थे, आपने इसके साथ अपने रिलेशंस को कट कर लिया और आपने टॉक्सिक सिचुएशन से अपने आप को हील किया। तो यहाँ पे जब आपने अपने आप को हील कर लिया ना, तो ये इंसान लगातार आपके ऊपर वॉच कर रहा है। इसने आपको देखना छोड़ा नहीं। ये हमेशा दूसरों के साथ में इन्वॉल्व रहा, क्योंकि इसने आपके साथ में रहते हुए भी कहीं ना कहीं लोगों के साथ रिश्ते रखे, और जब इसकी शादी हो भी गई होगी तब भी इसने लोगों के साथ रिश्ते रखे। यानी कि ये एक शादीशुदा पर्सन तो डेफिनेटली है। तो या तो ये ऑलरेडी मैरिज में है, अब मेल या फीमेल जो भी है भाई अपने हिसाब से देखिएगा, या तो ये ऑलरेडी मैरिज में है या फिर ये डिवोर्स के केस से होता हुआ आ रहा है आपके पास। टोटली वुंडेड एनर्जीज़ हैं, टॉक्सिक एनर्जीज़ हैं। और ये इंसान ना आपकी तरफ जो ये इन्वेडिंग कर रहा है ना आपके स्पेस में, तो या तो जो इसका पार्टनर है जिसने इसके ऊपर ये स्पेल किए हैं उसकी वजह से ऐसा हो रहा है, या फिर ये इंसान ना आपके अंदर की उस एनर्जी को जगाने की कोशिश कर रहा है जो कि इंटीमेट रिलेशनशिप के लिए होती है, यानी कि आपकी सेक्सुअल अर्ज को जगाने की कोशिश कर रहा है। और अगर आपको किसी भी तरह के सेक्सुअल थॉट्स आ रहे हैं, देखिए मैं बहुत क्लियर आपको बता रही हूँ, रीडिंग में आया है तो मैं इस चीज़ को बिल्कुल भी नहीं छुपाऊंगी। मैं नहीं चाहती, क्योंकि हमारी ना इंडियन सोसाइटी का मेंटालिटी है ये, क्या बात कर दी। देखो भाई, रीडिंग देख रहे हो, मेरी रीडिंग देख रहे हो तो ओपन माइंड से देखना, कोई बदतमीजी वाली बात तो यहाँ पे है नहीं। आपको खुल के मैं क्लियरली बता रही हूँ। ये इंसान ना आपके स्पेस में जो इन्वेडिंग कर रहा है ना, ये लस्टी एनर्जीज़ को
लस्टी लोगों को आपकी तरफ भेज रहा है। और जो लोग भी इस या तो इसका पार्टनर भेज रहा है या भेज रही है, और जिन लोगों को भी आपकी जो भी डेफिनेटली आपके बारे में बताया होगा, क्योंकि यहाँ वोडू है, आपकी फ़ोटो, आपका नाम, आपका कोई सामान जो भी देकर आपके स्पेस में इन्वेडिंग करवाई गई है ना इस इंसान के द्वारा, ये जो भी लोग हैं। अच्छा, आप में से ना कुछ लोगों के फैमिली मेम्बर भी हो सकते हैं, जो मैं यहाँ समझ पा रही हूँ। तो ये आपके किसी फैमिली मेम्बर ने भी हो सकता है आपके साथ किया हो, ठीक है, एक चीज़ ये भी हो सकती है। लेकिन यहाँ पे ज़्यादातर रिलेशनशिप की ही एनर्जीज हैं, लेकिन कुछ लोगों के लिए यहाँ पे आपके फैमिली मेम्बर है जिन्होंने आपके साथ ये किया है या करने की कोशिश की है। अब किसके क्या हो सकते हैं मुझे कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है बिल्कुल भी। और देखिए यहाँ बॉटम ऑफ द डेक क्या है, ओपन नेगेटिव पोर्टल इन योर होम इन्वायरमेंट एंड स्पेस। तो आपकी एनर्जीज़ में इन्वेडिंग करने की, घुसने की कोशिश की है आपके होम में, आपके स्पेस में इन्होंने नेगेटिव पोर्टल खोलने की, नेगेटिव एनर्जीज़ भेजने की कोशिश की ताकि आपको बाइंड किया जा सके, ट्रैप किया जा सके। तो आपकी सेक्सुअल अर्ज को जगाकर इन्होंने ना आपको टेम्पटेट करने की कोशिश की। तो अगर आपके ऊपर किसी तरह का कोई सेक्सुअल अटैक हुआ है या फिर आपको ऐसा लगा है कि आपकी सेक्सुअल अर्ज बहुत ज़्यादा हो गई है और आप अपने किसी पुराने पार्टनर को याद कर रहे हैं, यानी कि इन्हीं में से किसी को याद कर रहे हैं, मेल या फीमेल को, तो डेफिनेटली इन लोगों ने आपके ऊपर स्पेल वर्क किया है, इसलिए आप इनको याद कर रहे हैं, ऑब्सेस हो रहे हैं। या फिर आपका मन अकेले बैठा हुआ, सेक्सुअल अर्ज आपकी बढ़ रही है और आप चाहते हैं कि आपके लिए कोई हो, या फिर आप अकेले में खुद को अकेले में आप बहुत सारी ऐसी चीज़ें देख रहे हैं, सोच रहे हैं और आपकी अर्ज बढ़ती जा रही है कि आप इस चीज़ में इन्वॉल्व हो गए हैं। तो याद रखिएगा, आपकी एनर्जी पे लीच करने का एक बहुत बड़ा तरीका ये भी होता है जब लोग आपकी सेक्सुअल अर्ज को जगा देते हैं। चाहे आप फिर खुद के साथ में टाइम स्पेंड कर रहे हो या फिर आप किसी और के साथ टाइम स्पेंड कर रहे हो ऑब्सेशन में सेक्सुअल अर्ज को शांत करने के लिए, यहाँ पे ये एनर्जीज़ हैं, मैंने आपको बता दी हैं। अगर आपके मन में अपने किसी पुराने पार्टनर को, मेल फीमेल को लेके या उसकी यादों को लेके आपके मन में कुछ हुआ है, तो आपके स्पेस में इस टाइम पीरियड में किसी ऐसी एनर्जी को जगाने की कोशिश की गई जो कि सेक्सुअल एनर्जीज़ होती हैं और आपके ऊपर गंदी एनर्जी लीच करने की कोशिश की गई। इसलिए ये जो मुझे लगता है, ये जो घटना हुई है ना, ये जो किया गया है, आपके घर में नेगेटिव पोर्टल ओपन करने की कोशिश की गई है और ये आपके स्पेस में घुसने की कोशिश की गई है और लोगों के साथ में आपके ऊपर ये एनर्जी प्रोजेक्ट करके आपकी एनर्जी को लीच करने की कोशिश की गई है, आपकी हीलिंग एनर्जीज़ को, आपकी काम की एनर्जीज़ को। इसलिए जब आपकी हीलिंग एनर्जी को लीच कर लिया जाएगा तो आपकी जो काम करने की एनर्जीज़ होंगी, क्रिएटिविटी होगी, जैसे ही आप सेक्सुअल एक्टिविटीज़ में जाएंगे ना, बैठे बैठे आप सोच रहे हैं। अब देखिए, जब मैं आप लोगों को यहाँ पर रीडिंग्स देती हूँ ना, तो आप में से कई लोगों को ये लगता होगा तो फिर नॉर्मल क्या रहा है ना। देखिए, आपकी एनर्जी में अगर ब्लैक मैजिक हो रहा है ना और कोई आपके पीछे इतना पड़ा हुआ है या कई लोग आपके पीछे पड़े हुए हैं, तो आपके साथ दिन रात ये चीज़ें होती हैं। हर दिन आपको अपने आप को संभालना पड़ता है, हर दिन आपको अपने आप को संभाल कर उठाना पड़ता है, जगाना पड़ता है, अपनी डेली रूटीन में लगना पड़ता है, क्योंकि ईश्वर सब देख रहा है और वो आपकी मदद कर रहा है। वरना अभी आप ये रीडिंग नहीं सुन रहे होते और मैं ये रीडिंग नहीं कर रही होती। आपको इस बात पर फेथ रखना ही होगा कि ईश्वर आपकी मदद कर रहा है। इसलिए 30 तारीख के आसपास, यानी कि मुझे लगता है 21 जुलाई से लेकर 30 जुलाई में और ख़ासतौर से 27 से 30 के बीच में ऐसी कोई बड़ी घटना आपके साथ करने की कोशिश थी इन लोगों की आपके एनवायरनमेंट और स्पेस में, जिसके लिए जजमेंट एकदम से पास हो गया है डिवाइन वर्ड में। ये आपको नहीं पता होगा, कोई बात नहीं, लेकिन यहाँ पे इनकी जो विशेष थी इन्हीं के ऊपर बैकफायर होगी, तो और ऑब्सेशन हो गया होगा। जब भी ये सारे जो स्पेल वर्क हैं बैकफायर होते हैं, तो जिस पर्सन ने किया होता है या करवाया होता है उसी के ऊपर जाके ये चीज़ें होती हैं। अगर आपकी सेक्सुअल अर्ज को बढ़ाने के लिए यहाँ पर कोई इस तरह की चीज़ हुई होगी कि आपको ऑब्सेस किया जाए या फिर आप इस इंसान से कांटेक्ट करें, तो इसके ऊपर ही ये एनर्जी गई और ये ऑलरेडी इस एनर्जी के अंदर ही बाइंड हो गया या हो गई, और ये और भी ज़्यादा ऑब्सेसिव हो गया है या हो गई है आपके लिए। अपने ऊपर ही विश्वास करना है, आपकी हीलिंग एनर्जीज़ हैं, इसलिए आपकी एनर्जीज़ पे ये लीच करना चाहते हैं। तो मैं पहले पानी पी लेती हूँ। मैं बस 2 कार्ड और लूँगी, इससे ज़्यादा कार्ड नहीं लेने वाली, बहुत लंबी रीडिंग हो जाएगी, टायरिंग हो जाती है इस तरह की गंदी एनर्जीज़ ना। हिडन कॉन्ट्रैक्ट्स, योर साइन और आईडी, बैकस्टैबिंग। तो देखिए, आपके साथ इन लोगों ने जो भी बैकस्टैबिंग की है ना और आपके पाथ से आपको गिराने के लिए, तो आपके फैमिली मेम्बर अगर इसमें शामिल है ना, तो इन लोगों ने आपके पाथ से आपको गिराने के लिए, और अगर ये कोई अदर मेल फीमेल है तो इन्होंने आपके हीलिंग की एनर्जी से, आपके काम से आपको हटाने के लिए इस तरह के हिडन कॉन्ट्रैक्ट और लोगों से किए हैं जो आपके स्पेस में इन्वेड करें, यानी कि आपके स्पेस के अंदर इंटरफेयर करें, घुसें किसी तरीके से और आपको आपकी एनर्जीज़ को लीच कर सकें। आपको
आपको एक्चुअली इन्होंने ना डेमोनिक एनर्जीज में, डेविलिश एनर्जी में फंसाने की कोशिश की है। इरेजिंग मेमोरीज, क्रिएटिंग न्यू ब्लूप्रिंट फॉर यू। तो यहाँ पे ये आपकी मेमोरीज़ को हटाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक, और आपके लिए न्यू ब्लूप्रिंट बनाने की कोशिश कर रहे हैं आपकी लाइफ का, यानी कि आपको नए रास्तों पे जाना है। तो आपके लिए देखिए, पुरानी मेमोरीज़ का कार्ड सबसे पहले यही था ना, मैंने क्या कहा था, यादों में से कोई चीज़ें आ रही हैं। तो आपकी यादों में से ना ये उन चीज़ों को निकालना चाहते हैं जो इनका बुरा व्यवहार या इनकी बुरी बातें हैं, इसलिए आपके स्पेस को इन्होंने इन्वेड करने की कोशिश की गई। और पास्ट में ये आपके साथ ज़रूर हुआ होगा, क्योंकि यहाँ पर वही चीज़ें हुई हैं जो इन्होंने पहले आपके साथ की हैं। कास्टिंग स्पेल्स ऑन यू, नो पॉजिटिव माइंडसेट, जेलसी, एनवी और हेटेड। तो आपके साथ नफरत है, प्यार नहीं है इन लोगों को, आपसे नफरत है, इसलिए उस नफरत को भुनाना चाहते हैं। तो आर्कएंजल माइकल आप क्या गाइड करना चाहते हैं सारी सिचुएशन के लिए। अच्छा, अब आप पूछेंगे कि क्या हीलिंग क्या है इसकी। आपको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, मैंने आपको एडवाइस सारी इस रीडिंग में दी है, दोबारा सुन लीजिएगा। बैकफायर हो रही हैं चीज़ें, टाइम इनका अप हो चुका है, लोग इनकी चीज़ों को देख रहे हैं, आपकी मेमोरीज़ को इरेज करने की इन्होंने कोशिश की, आपके लिए नई चीज़ें क्रिएट करने की, आपकी यादों को मिटाने की कोशिश की है। तो अगर आपको कोई मेमोरी लॉस लगता है या आप बातें बहुत जल्दी भूलते हैं, तो याद रखिएगा, अगर आप स्पेल वर्क की एनर्जीज़ में हैं तो लोगों ने आपके ऊपर ये एनर्जी की है, और आपको बाइंड इसलिए ही करना चाहते हैं ताकि आप इनके पुराने व्यवहार को, खासतौर से बुरे व्यवहारों को आप भूल जाएँ, या क्यों आप इनसे अलग हुए थे भूल जाएँ, क्यों आपके और इनके बीच में कोई दुश्मनी थी, अलगाव था, तानेबाजी थी, क्या था, आप वो भूल जाएं। तो भाई ये मेल है या फीमेल, इससे हाथ जोड़ लीजिएगा, वो भी बहुत बड़े बड़े, और इसको हटा दीजिएगा। अपने ऊपर ही विश्वास करना है, ईश्वर से बड़ा ना कोई था, ना कोई है और ना कभी होगा, क्योंकि ये लोग तो क्रिएट कर रहे हैं ना, कुछ ख़राब भी कभी होगा तो ये तो क्रिएटेड एनर्जीज़ हैं, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर कुछ नहीं, देखिए हमेशा इस बात को मेरी याद रखिएगा, कई लोग एग्री नहीं करेंगे, पर मैं इस चीज़ पे बहुत विश्वास करती हूँ, कुछ है तो भी ईश्वर है, और कुछ अगर नहीं भी होगा तो भी ईश्वर है। तो ईश्वर तो शाश्वत सत्य है, उसको कोई नहीं मिटा सकता। और मैं इस बात को बिल्कुल सुपरफिशियल नहीं कह रही हूँ, मैं बिल्कुल इस चीज़ को मानती हूँ। आज ये चैनल है तो भी ईश्वर है, कल ये चैनल नहीं होगा, बाई चांस किसी वजह से डिलीट हो जाए, हैक हो जाए, कुछ भी हो जाए, तो भी ईश्वर तो फिर भी रहेगा, सत्य तो फिर भी रहेगा, चीज़ें तो फिर भी रहेंगी। तो ईश्वर से थोड़ी ना विश्वास चला जाएगा। कहने का मतलब है, जीवन में कुछ है या जीवन में कुछ नहीं है, ईश्वर तो अपनी जगह है और वो सब देख रहा है, बस ये विश्वास आपको होना चाहिए। इंक्रीज़ योर नॉलेज, तो आपके लिए एजुकेशन इम्पॉर्टेंट है। तो आपको देखिए, यहाँ पे आपके लिए चीज़ों को समझना ज़रूरी है, आपको ऐसी चीज़ों में लगाना चाहिए जो कि आप नई नई चीज़ें सीख सकें और आपकी क्रिएटिविटी को आप बढ़ा सकें। यानी कि अपने काम को बढ़ाने के लिए आपको कुछ ना कुछ ऐसा सोचना चाहिए जिससे आपकी नॉलेज बढ़ सके, और जो चीज़ें आप चाहते हैं पिछले काफ़ी लॉन्ग टाइम से कि आप सीखें। यानी कि आपको ऐसे लोगों के साथ नहीं जाना है आगे जो कि आपको इस तरह की एनर्जी में फंसाना चाहते हैं। आपको ऐसी चीज़ों में आगे बढ़ना है जिसमें आपकी सोल की दिलचस्पी हो, आपको इंटरेस्ट हो और आप अपने मन का काम कर रहे हो। लेट इट गो, दिस सिचुएशन नो लॉन्गर सर्व यू, ये सिचुएशन अब आपको और ज़्यादा सर्व नहीं करती है। आप आर्कएंजल माइकल को अलाउ कीजिए कि जो भी एनर्जी लेवल पे कनेक्शन है पास्ट से, उसको काट दिए जाएं ताकि आप अपने फ्यूचर की तरफ जा सके। देखिए मैंने कहा ना, पास्ट की ही एनर्जीज़ हैं, घुसे पड़े हैं पास्ट के लोग आपके जीवन में। इन लोगों ने ही आपके ऊपर ये ब्लैक मैजिक कर करके आपके जीवन को ख़राब कर रखा है। द वे फॉरवर्ड इज़ ओपन। तो ये अपने आप मैसेज आर्कएंजल माइकल आपको दे रहे हैं कि आप ट्रैप नहीं हैं, आपके लिए पॉसिबिलिटीज़ और अपॉर्चुनिटीज़ दोनों हैं, अवसर हैं आपके लिए, और आपको आर्कएंजल माइकल गाइड करेंगे आपकी पर्सनल और स्पिरिचुअल फ्रीडम के लिए। आपके साथ में आर्कएंजल माइकल हैं और डिवाइन भी हैं, मेरी इस बात को याद रखिएगा। तो वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, बच के रहिएगा और सावधान रहिए, और देखिए कौन आ रहा है आपके पास में। जो भी आ रहा है उसकी बात ज़रूर सुन लीजिएगा, क्योंकि किसी की बात सुननी हो, बाहर कोई बहुत तेज बोल रहा है, अगर आपको किसी की कोई बात सुननी हो, कोई पास्ट से आता है तो ज़रूर सुनिएगा, क्योंकि ये इंसान जैसे कि ये बाहर से मैं इस पार्ट को मैं एडिट नहीं करूँगी। बाहर कोई इंसान बोल रहा है और उसकी वजह से मुझे तेज़ बोलना पड़ रहा है, तो ये इंसान ना आकर आपकी एनर्जीज़ को ऐसे ही करने वाला है, आपको एग्रेसिव करने वाला है, आपको गुस्सा दिलाने वाला है, जिससे कि आप जो अपना हीलिंग की एनर्जीज़ में है ना, वहाँ से उस चीज़ को छोड़कर आपको इसके साथ ऐसे बोलना पड़े जैसे आपको मेरी आवाज़ सुनने के लिए थोड़ा एफर्ट लगाना पड़ रहा होगा, क्योंकि मुझे अपनी आवाज़ को ऊँचा करना पड़ रहा है इस बाहर से आने वाली आवाज़ के लिए। तो आपको अगर अपनी आवाज़ ऊंची भी करनी पड़े तो कोई दिक्कत नहीं है। ऑलरेडी यहाँ पे मैसेज है बैक ऑफ का, तो अगर आपको किसी को बैक ऑफ करना पड़े तो ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि आपकी एनर्जी में कोई भी ऐसा इंसान डिज़र्व नहीं करता है जो आपके ऊपर इतनी गंदी एनर्जीज़, ऐसी गंदी एनर्जीज़ आपके ऊपर भेज कर और फेंक कर आपकी लाइफ में आपके साथ रिश्ता बनाना चाहे, और वो भी सिर्फ इसलिए क्योंकि आपको बांध कर उसने बिठाना है।
तो आर्कएंजल माइकल को अलाउ कीजिएगा इस तरह की एनर्जी कॉर्ड को काटने के लिए, ताकि आप अपने जीवन में आगे बढ़ सकें। आपका इस समय बहुत बहुत शुभ हो। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में बताइएगा ये रीडिंग आपके लिए कैसी रही। चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, और अगर वीडियो देखते हैं अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। आपके समय बहुत बहुत शुभ हो। थैंक यू सो वेरी मच। गॉड ब्लेस यू ऑल।